दूध, सीएनजी, एलपीजी और अब पेट्रोल डीजल सभी का एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है दाम। विपक्ष ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, जब देश की हालत इतनी बदतर थी तो क्यों किया बंगाल चुनाव तक का इंतजार। हार्मुज संकट के बीच यूएई ने लिया बड़ा फैसला, 2027 तक नई ऑयल पाइपलाइन बनाकर तेल निर्यात क्षमता दोगुनी करने का लिया निर्णय, जिससे भारत समेत कई देशों को सप्लाई में राहत मिलेगी। रूस से आने वाले सस्ते तेल पर भी गहराया संकट, अमेरिका की छूट खत्म होने और हार्मुज तनाव से भारत में पेट्रोल डीजल और भी महंगा होने का खतरा बढ़ा। आम जनता की और भी बढ़ सकती है मुश्किलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब से अगली सूचना तक सोमवार और शुक्रवार को मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर महाराष्ट्र सरकार का मरहम, हवाई ईंधन पर लगने वाले टैक्स में 11% की भारी कटौती की, जिससे हवाई सफर सस्ता होने की उम्मीद। मुंबई में सीएनजी महंगी होते ही ऑटो टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग कर दी थी। यात्रियों पर जल्द बढ़े हुए किराए का असर पड़ सकता है। बांद्रा में पानी संकट के बीच महिला को रेस्टोरेंट में वॉशरूम जाने से रोका गया। वायरल वीडियो के बाद महिलाओं की सुविधाओं पर बहस तेज। बोरीवली के एनेक्स मॉल में लगी भीषण आग, दमकल की टीमों ने मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डीजल महंगा होने से एमएसआरटीसी पर बढ़ा वित्तीय दबाव, परिवहन मंत्री ने संकेत दिए कि हालात ऐसे रहे तो जल्द बस किराए में हो सकती है बढ़ोतरी। भीषण गर्मी और सप्लाई बाधित होने से मुंबई में सब्जियों के दाम 50% तक बढ़े। हरी सब्जियां और टमाटर, नींबू जैसे रोजमर्रा के सामान हुए महंगे। 600 किलो चांदी की ईंटों से लदी वैन पलटी, 2 लोगों की गई जान। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मची अफरा तफरी। थाने क्राइम ब्रांच ने बस यात्रियों को निशाना बनाने वाले महिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 महिलाएं गिरफ्तार, 37 लाख का सोना बरामद, 9 चोरी के मामले सुलझे। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद महाराष्ट्र गुजरात सीमा के पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, लोग नए रेट लागू होने से पहले टैंक फुल कराने पहुंचे। मोदी की ईंधन बचाओ अपील के बाद महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छोड़ा प्राइवेट जेट, पुणे से बेंगलुरु तक इंडिगो की इकोनॉमी फ्लाइट में किया सफर। बकरीद से पहले मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर, त्योहार के दौरान किसी भी तरह की वसूली या जबरन वसूली रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, लोगों से तुरंत शिकायत करने की अपील। मुंबई मांडवा फेरी सेवा खराब मौसम के चलते रोकी गई, समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण सेवा अस्थायी रूप से बंद। कोकण किसानों के प्रदर्शन से मरीन ड्राइव जाम, मुआवजे के विरोध में पुलिस से झड़प, कई किसान नेता हिरासत में लिए गए। मराठा आरक्षण आंदोलन फिर तेज होने के संकेत, मनोज जरांगे पाटिल कल नए आंदोलन की तारीख का करेंगे ऐलान, सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। सुपर एल नीनो का खतरा बढ़ा, मई जुलाई के बीच असर शुरू होने की संभावना, वैज्ञानिकों ने चेताया भारत में भीषण गर्मी, कमजोर मानसून, सूखा और फसल नुकसान का बढ़ सकता है खतरा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों की आपस में भीषण टक्कर में 2 लोगों की गई जान, हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम, एक लेन बंद होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित। हार्दिक पांड्या 22 मई को अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा से कर सकते हैं दूसरी शादी, दोनों की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस लगातार दे रहे बधाई संदेश। महाराष्ट्र में 1,14,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश, मुंबई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर और एआई कंप्यूट हब, प्रोजेक्ट से 8,000 से ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद। बसई किले के पास 21 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, दोस्ती को लेकर विवाद में जान लेने का प्रयास, फरार आरोपी की तलाश जारी।
विदर्भ में भीषण गर्मी का कहर जारी। नागपुर, अमरावती, वर्धा और अकोला में तापमान 45 डिग्री पार। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। मौसम विभाग ने हीट वेव का दिया अलर्ट। भिवंडी निर्माण स्थल पर चौथी मंजिल से गिरी प्लाईवुड शीट से 25 वर्षीय मजदूर की दर्दनाक तरीके से चली गई जान। सुरक्षा लापरवाही के विरोध में मजदूरों ने किया प्रदर्शन।